क्वेश्चन हम लेते हैं 3/7 माइनस 8/7। हम देख रहे हैं कि इसके हर दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है। जब हमारे हर समान होंगे तो हमें सीधे सीधे संख्या रेखा पर देखना होगा कि उसका मान किस रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले संख्या रेखा ड्रा करते हैं। संख्या रेखा ड्रा करते समय पिछली बार जब हमने संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग बताया था, तो उस समय संख्या रेखा को हमने ड्रा करने का तरीका बताया था। हम यहाँ पे देख रहे हैं ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का मतलब हो गया कि संख्या जो है वो बाईं तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3/7 है, उसके बाद अगला देख रहे हैं 8/7 है। इसका अभिप्राय ये है कि हम संख्या रेखा की स्थिति में देखें तो धनात्मक की तरफ ज्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि 3/7 है और उसके बाद अगला है 8/7। इसका मतलब कि 8/7 किधर जाएगा? बाईं तरफ, और 3/7 दाईं तरफ। किससे? 0 से। तब हम 0 ले लेते हैं सबसे पहले 0। अब 0 से हम 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर संख्याओं को व्यक्त कर लेते हैं, एक एक बीच की दूरी को। हम पता ही है कि जब नीचे हर 7 दिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 के बीच में कितने भाग करने हैं? 7 भाग करने हैं। ठीक है, 7 भाग। वहीं अगर 1/12 रहता तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 1 के बीच में कितने भाग करने हैं? 12 भाग करने हैं। तो उसका हमने सरल तरीका बताया था कि क्यों ना हम 0 से अपनी दूरी को, समान दूरी को ऐसे व्यक्त कर ले कि हम लगे कि हम आसानी से उसको अपने कॉपी पे व्यक्त कर सकते हैं। उतने सेंटीमीटर के बीच में गैप लेकर हम शुरू से ही उसको, जैसे यहाँ पे 7 भागों में बांटना है तो हम क्यों ना 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 आएगा तो क्या हो जाएगा? स्वतः ही 1 हो जाएगा। यानी कि 0 से 1 के बीच में हमने कितने भाग कर लिए? 7 भाग कर दिए, एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर हम ले लेते हैं, उधर इसी तरह इधर भी हम देख लेते हैं। बाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलिए 13 तक ले रहे हैं इसमें। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 0 से दाहिने तरफ जाएंगे तो क्या होगा? धनात्मक। तो हमने पहले से ही बताया क्या हो गया। यहां से अगर हम काउंट करें 0 से 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, कितना हो गया? ये 1 हो गया। उसी तरह से इधर माइनस में चलेगा बाई तरफ, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। -7/7 कितना हो गया? ऋण 1 हो गया। अब उसके आगे भी हम संख्याओं को देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं 3/7 का मतलब क्या हुआ? 0 से 3 विस्थापन दाहिने तरफ। तो 0 से 3 विस्थापन दाहिने देखेंगे, 1, 2, 3। यहाँ पे क्या हो गया आपका? 3/7 हो गया। अब 0 से कितना विस्थापन? 3 विस्थापन। तो 0 से 3 विस्थापन आगे जाने पर हमारा क्या प्राप्त हो गया? 3/7 प्राप्त हो गया। समझ में आ गया ना बच्चों? अब देखते हैं अगला 8/7, और वो किस में है? ऋणात्मक में है। ऋणात्मक यानी धनात्मक, ऋण की संख्या है, तो ऋण की संख्या होने पर हम क्या करेंगे? उसको बाईं तरफ ले जाएंगे, बाईं तरफ विस्थापन करेंगे। कितना विस्थापन? 8 विस्थापन। तो बाईं तरफ 8 विस्थापन करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बाईं तरफ विस्थापन हुआ। इसका मतलब हम इसको ऐसे बाईं तरफ विस्थापन ले लेते हैं। इसको देख लीजिए, कहां से हम जा रहे हैं? 3/7 से किधर जा रहे हैं? बाएं तरफ। तो तीर का निशान हमारा किधर हो गया? बाएं दिशा में हो गया। अब हम यहाँ देख ले कि जहां पे हम पहुंचे हैं 8 विस्थापन बाईं तरफ, वह स्थान क्या है? तो वह स्थान देखते हैं। तो 0 से बाईं तरफ गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 है और 0 से 1 के बीच में कितने भाग किए? 7 भाग किए। तो क्या हो गया? ऋण 5/7 हो गया। इसका मतलब कि 3/7 में से 8/7 को घटाया जाए तो क्या हो जाएगा आपका? ऋण 5/7 हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम? अब उसको दूसरे कलर पेन से या ब्लैक पेन से
हम इसको यहाँ से यहाँ दिखा देंगे कि 0 से ऋण 5/7 की तरफ गया हमारा उत्तर, यानी 0 से ऋण 5/7 को हम मिला देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा हम ले लेते हैं प्रश्न, जिसके हमारे हर भिन्न हो, हर हमारे बराबर न हो, उस कंडीशन में हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही थोड़ा सा एकदम बड़ा टर्म ले लेते हैं। ऋण 5/4 में हम लोग को घटा देना है 5/6 को। अब देख रहे हैं इसमें कि ऋण 5/4 और ऋण 5/6 में हमारे हर जो है वो बराबर नहीं है। पहले का हर 4 है और दूसरे का हर 6 है। तब हम क्या बताए थे आपको कि जब हमारा हर समान न हो तो उस कंडीशन में हम उसका लॉसअप निकालते हैं। तो 4 और 6 का लॉसअप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 से देखेंगे 2 दूनी के 4, 2 3 6, फिर 2 से देखेंगे 2 एकम 2, 3 से जाएगा नहीं भाग तो 3 उतार लेंगे, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो अब लॉसअप हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 4, तो 2 दूनी के 4 3, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी के 4 3 12। इसका मतलब हमारा लॉसअप 12 हो गया। तब इस अभिप्राय क्या है कि 4 का ऐसा गुणा किया जाए कि 12 हो जाए और 6 में भी ऐसा गुणा किया जाए कि 12 हो जाए। तो हम लोग समतुल्य परिमेय संख्याएं पढ़े हुए हैं कि जब हर में जिस अंक से गुणा करते हैं उसी अंक से हर में भी गुणा करते हैं, जिससे परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब यहाँ पे 3 से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो 3 से अंश और हर में गुणा करने पर आपका हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12। अब उसके बाद उसी तरह से ऋण इसमें 5/6 में 2 से गुणा करेंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 और 6 दूनी का 12। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो हम उसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। चलिए संख्या रेखा की स्थिति देखते हैं। तो संख्या रेखा पर हम ध्यान दें तो हमें देखते हैं कि 5/12 भी ऋणात्मक है, क्योंकि उसके आगे चिन्ह किसका लगा हुआ है, ऋण का लगा हुआ है। और दूसरा वाला हमारा है 10/12। 10/12 भी हमारा क्या है, वो भी हम देख रहे हैं कि 10/12 के आगे ऋण लगा हुआ है, यानी कि दोनों पद हमारे ऋणात्मक हो गए। यानी दोनों पद ऋणात्मक के कंडीशंस में ये दोनों पद हमारे किधर होंगे, बाईं तरफ होंगे। तो बाईं तरफ होंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका मतलब कि हमें 0 से दाईं तरफ के स्थान की जरूरत नहीं है। तो जब 0 से दाईं तरफ की जरूरत नहीं है तो हम संख्या रेखा पर अपने कॉपी में, क्योंकि हमारा कॉपी जितना होगा उसी के हिसाब से तो हम उसको दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने दाईं तरफ के स्थान को छोड़ लेते हैं, 0 के दाईं तरफ छोटा सा भाग कर लेते हैं और 0 से बाईं तरफ का स्थान को हम लोग विस्तृत रूप में देख लेते हैं, जिससे कि उसमें स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। फिर उसी तरह से हम 2 सेंटीमीटर को एक भाग ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा दूरी लेके 23 24। इसको 0 को थोड़ा सा उधर विस्तार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इस पे थोड़ा सा 25, यानी हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। यानी कि यहाँ 12 कहने का मतलब क्या हुआ, हर में 12 है। इसका मतलब कि 0 से 1 के बीच में हमें 12 भाग करने हैं। तो 0 से 1 के बीच में 12 भाग होगा, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अब हम यहाँ पे देख लीजिए कि हम दाईं तरफ की संख्याओं को व्यक्त नहीं किए हैं, क्योंकि हमें दोनों स्थिति में देख रहे हैं कि ऋणात्मक आ रहा है, इसीलिए हम बाईं तरफ के क्षेत्र के विस्तार को ज्यादा कर लिया है। अब हमारा यहाँ पहला क्या हो जाएगा, आपका ऋण 1/12, अगला हो जाएगा ऋण 2/12, ऋण 3/12। तो ऐसे हम गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का मतलब ऋण 12/12। तो ऋण 12/12 कितना हो जाएगा हमारा, ऋण 1 हो गया। अब अगला 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 का मतलब ऋण 24/12। तो ऋण 24/12 को हम क्या कह देंगे? ऋण 2 कह देंगे। तो चलिए अब संख्या रेखा पर हम प्रश्न को दर्शाते हैं। तो ऋण 15/12, ऋण 15/12 का मतलब 0 से बाईं तरफ विस्थापन होगा कितना? 15। तो 15 विस्थापन करते हैं तो गिना जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि आपका विस्थापन हो गया ऋण 15/12। ऋण 15/12 किधर गया? यानी कि 0 से बाईं तरफ कितना विस्थापन? 15 विस्थापन। जब 15 विस्थापन गया किधर? बाईं तरफ, तो हमें क्या मिल गया? ऋण 15/12। अब अगला चलते हैं। अब उसके फिर माइनस का चिन्ह है, यानी कि जहां हम पहुंचे उससे फिर विस्थापन बाईं तरफ कितना? 10 विस्थापन। गिनते हैं यहां से फिर 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चलते हैं, यानी कि ऋण 5/12 से पुनः बाईं तरफ कितने विस्थापन? 10 विस्थापन। जब 10 विस्थापन गए तो हमारा कहां पहुंचे? काउंट कर लेंगे। ऋण 2 का मतलब क्या हुआ? 12 के पदों में इसको अगर मान लीजिए आप अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऋण 2 को हमें यहाँ पे किस रूप में, क्योंकि भाग 12 है अर्थात हमारा यहाँ पे इसका बटा 12 होना चाहिए, तो ऋण 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? -24 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में 24 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 2 होगा। यानी कि ऋण 2 को परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पे क्या कहा जाएगा? ऋण 24/12 कहा जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? ऋण 24/12। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा? ऋण 25/12। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋण 15/12 में ऋण 10/12 को हम घटा दें तो हमारा मान कितना हो जाएगा? ऋण 25/12 हो जाएगा। तो ऋण 25/12 को हम क्या कर देंगे? 0 से उसकी स्थिति को मिला देंगे और हम यहाँ से 0 से ऋण 25/12 को दूसरे पेन से व्यक्त कर देंगे, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा मान कौन सा हमारा उसका उत्तर है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऋण 25/12। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम इस पर इससे संबंधित 2 होमवर्क दे देते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने इस वीडियो को कितना समझा। तो एक हम क्वेश्चन दे देते हैं, 3/7 में घटा देते हैं ऋण 8/7 को। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दूसरा हम आपको दे देते हैं 5/4 में घटा दिया जाए ऋण 5/6 में ऋण 6 को, यानी कि 5/4 में घटाना है ऋण 5/6 को। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याएं अध्याय के परिमेय संख्याओं को घटाना पढ़ेंगे, जिसमें हमारे हर भिन्न होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।